टीवी कलाकार सलीम जैदी और टिल्लू आज रामपुर पहुंचे हैं। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कहना चाहेंगे? ये फिल्म है ऋषभ रिश्ता, हॉरर फिल्म है और ऋषभ ने जैसा मुझे बताया है। एक्चुअली मैं लखनऊ एक शोरूम की ओपनिंग के लिए आया था, उसके बाद मुझे मुरादाबाद जाना था जिम की ओपनिंग के लिए। तो मुझे पता चला ऋषभ छोटा भाई है, उसकी फ़िल्म आ रही है। तो अब मुझ पर फ़र्ज़ बनता है कि मैं अगर रामपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ तो रामपुर के नौजवान और जो भी मेरे अपने अजीज़ काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो उनको अप्रिशिएट करना, उनकी हौसला अफजाई करना, उनको आगे प्रेरित करना, ये मेरा फ़र्ज़ है। तो मैं बताना चाहूँगा ये द रामपुर होटल हॉरर फिल्म है। एक और आ रही है ऋषभ, द यूज़। तो आप देखिएगा, सबको किसी कोई जी जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी शुरुआत अगर देखा जाए तो फिल्मों से हुई है। मेरी खुशनसीबी पहली फिल्म भाग मिल्खा भाग मैंने करी थी राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी के साथ। विक्की डोनर में भी एक सीन है, वो भी बड़ी हिट फिल्म हुई थी। चलो ड्राइवर, ट्रिप टू भानगढ़। लोगों का ये मानना था कि शायद मैं फिल्में ही करूँगा, लेकिन इसी बीच में जब मेरा केबीसी अमिताभ बच्चन के साथ प्रोमो आया, वो ऐड जो था हमारे प्रोड्यूसर ने देखा था, भाभी जी के डायरेक्टर ने देखा था, और उसके बाद रणबीर कपूर के साथ मेरा जो रेनॉल्ट गाड़ी का ऐड था, तो उसी बीच में भाभी जी की कास्टिंग चल रही थी। तो मैंने कहा चलो देख कर आते हैं ऑडिशन। तो वहाँ टिल्लू के किरदार के लिए था। तो उन्होंने लैंग्वेज कहा था कुछ अपनी बताओ, कुछ अगर किसके माहिर हो। तो आपको तो पता ही रामपुर की चिरांद है, वहाँ रायता फैला दिया मैंने अपने वाले कहाँ को जा रही है। अबे बुतनिया का मानने का ना, तू कसम खा के कह रही हूँ, हल्के मत लियो, रामपुर की चिरांद हूँ मैं, बता। ये उन्हें बहुत पसंद आया। उसी टाइम लॉक किया गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है, जो रामपुर के लिए खुशनसीबी की बात है कि भाभी जी घर पर हैं। वाहिद एक्टर हूँ जो पायलट से जुड़ा हुआ हूँ। पहले पायलट बनता है, वो पास होता है, फिर शूट शुरू होता है। तो मैं पायलट से लेकर अब तक हूँ और ऊपर वाले का करम है, बस ये सिलसिला जारी है। क्रिकेट के दौर में भी आपका अच्छा शुरुआत रही, तो क्रिकेट छोड़कर इस तरह से फिल्मी दुनिया में आना कैसा दिखता है? देखिए, यहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैं 2 बार नॉर्थ जोन खेला हुआ हूँ और मालिक का बड़ा करम है। यहाँ पर कोच साहब भी मौजूद हैं और ये बहुत बेहतरीन कोच रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये हमेशा अप्रिशिएट किया है। जब ये भवनपुरी स्टेडियम के इनके अंडर में था तो हमेशा अप्रिशिएट किया। और मुझे याद है कि स्टूडेंट के मैदान था, वहाँ पर टूर्नामेंट बहुत बड़ा चल रहा था, बरेली की टीम भी आई हुई थी। तो मैं जब बैटिंग करने जा रहा था, ओपनिंग करने के बोले बेटे ये वाला बैट ले तू। और यकीन मानना 80 रन सिर्फ शायद 35 से 40 गेंदों में मारे थे। हाँ, इतने पे मारे थे। तो लेकिन जो टर्निंग पॉइंट आया वो ये आया कि जब हम बाहर खेलने गए सेमीफाइनल, फाइनल में वहाँ रन नहीं कर पाया मैं। फिर क्वार्टर में किए सेमीफाइनल, लेकिन जब फाइनल राउंड था वहाँ नहीं किए। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ। तो बड़े भाई आदिल जैदी दिल्ली में थे, बोले बेटा क्रिकेट बहुत हो गया, अब तुम दिल्ली आ जाओ। वहाँ मासकॉम किया। इसी बीच में जो थे, हमारी किस्मत अच्छी है, FM गोल्ड में RJ रहे, वहाँ दानिश इकबाल पैक्स थे। उन्होंने कहा दारा शिखो लिख रहे हैं, हमें सत्यु डायरेक्ट कर रहे हैं, उसमें ड्रामा करोगे? मैंने कहा सर करेंगे। तो दारा शिखो हैबिटेट सेंटर में किया, जहांगीर का किरदार। वहाँ तालियां मिली और तालियां ऐसी मिली कि हमने सोचा अब तो एक्टिंग ही करनी है। ये बताइए कि रामपुर का कहीं ना कहीं नाम आता है आपके ज़ुबान से कि लोग जब पहुँचते हैं कहते हैं कि अपने ही शहर का नाम नहीं बताइए, क्योंकि लोगों को बहुत छोटा लगता है, दिल्ली और मुंबई का बताते हैं। आपने कहा, मैंने भी अभी जिक्र किया है कि आप डंके की चोट पे बताइए आप जहाँ से भी हैं। और मेरा आप मीडिया उठाकर देखेंगे यूट्यूब पर, तो मैं हमेशा कहता हूं कि मैं रामपुर से बिलोंग करता हूं। जब BBC ने इंटरव्यू किया तो मैंने उनका भी जिक्र किया कि मेरे पापा रात को BBC सुना करते थे और मेरी खुशनसीबी है कि मैं रामपुर से ताल्लुक़ रखता हूं और फ़ख्र से कहता हूं कि मैं रामपुरी हूं और रामपुर की बहुत बड़ी चिरांद हूँ। रामपुरी चाकू बहुत मशहूर है, कोई डायलॉग है? वो रामपुरी चाकू तो मैंने वो कई बार आप शायद एपिसोड मिस हुए हूँ। मैं रामपुरी चाकू बाकायदा कंजूस सेठ को दिखाया मैंने कि वो टीका और मलखान कहते हैं यार टिल्लू बता यार किस तरह से तेरी तनख्वाह निकली और फिर हम मस्ती करेंगे, वहाँ पर बड़ा प्रोग्राम होना है। तो मैंने कहा टेंशन मत लो टिल्लू, बहुत बड़ी चिरांद है, रामपुरी चाकू जेब में है, लेके जाएंगे, कंधे पे रखेंगे तिवारी सेठ के, उस भोतनी के गुर्दों में से तनख्वाह निकाल लेंगे अपनी। तो जो युवा फिल्मी दुनिया में जाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या संदेश है? मैं उन्हीं से ये कहता हूँ कि वो कुएं के मेंढक बन के ना रहें। समुंदर इतना बड़ा है और ज़िंदगी में एक जो काश शब्द है उसको मिटा दीजिए। आप जाइए, कोशिश करिए, 1-2 साल दीजिए और इसमें कोई इंसल्ट वाली बात नहीं है। अगर सक्सेस होते हैं तो सर आंखों पर, नहीं होते हैं तो वापस अपने बाप दादा का काम संभालिए, जो भी काम है उसको करिए। क्या है ज़िंदगी। हमारे साथ आज क्रिकेट के कोच मौजूद हैं टिल्लू साहब के, बड़ा नाम आपका ले रहे हैं इस बार, कैसा शुरुआत थी, वो क्या दौर था क्रिकेट का, थोड़ा बताइए। नहीं, मेरे टाइम में सलीम जैदी बहुत ही अच्छा क्रिकेटर था और लेफ्टी थे ये, और मैं इनके ऊपर बड़ा गर्व करता था क्योंकि मुझे जब ज़रूरत पड़ती थी रन बनवाने की तो मैं इनको भेज दिया करता था। वो मुझे याद है, इन्होंने बताया कि 36 बॉल में 80 रन करे थे इन्होंने स्टैंड ग्राउंड में, और ये मेरे बहुत अच्छा क्रिकेट साथ हो रहे हैं क्रिकेटर। आज कैसा लग रहा है, आज फिल्मी दुनिया में जा रहे हैं? इस बात पे कि मेरा एक चेला फिल्म इंडस्ट्री में है
और वो यहाँ मौजूद भी हैं, और लेकिन हो आगे इंशाल्लाह बहुत आगे नाम कमाएंगे, रामपुर का नाम रोशन करेंगे। आपने देखा कि फ़हीम साहब मौजूद थे, फ़हीम कुरैशी जी, वो क्रिकेट के कोच रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, युवा हैं आप, तमाम प्रयास लंबे समय से कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, तो आज क्या कहेंगे इसको लेकर? सर, ये मेरा सौभाग्य है कि रामपुर की धरती पे ऐसा चमकता सितारा और मेरा प्रमोशन करने के लिए आया, और ख़ुद वो अपना एक ऐड करने भी आए थे, और उन्होंने एक फ़ोन पर उन्होंने ये देखा कि रामपुर के कलाकार मुझे बुला रहे हैं ख़ास तौर से, क्योंकि भाई साहब तो बड़े बड़े लेवल के शो में जाते हैं, हम तो बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं और छोटे से हम कलाकार हैं। तो भाई साहब ने मेरी चीज़ देखा और रामपुर होटल को उन्होंने प्रमोशन करने के लिए यहाँ तक आए, और मैं इनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। हाँ, यहाँ ये कहना चाहता हूँ, पापा टीचर रहे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि बेटा जब तुम्हें मालिक नवाज दे, इज़्ज़त से नवाजे, दौलत शौहरत से नवाजे, तो दूसरों के हाथों पर मेहंदी लगाना, अपने हाथ खुद ब खुद लाल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर मेहंदी लगाने आया हूँ, इन सबको अप्रिशिएट करने आया हूँ, आने वाले टाइम में ये चमकेंगे। और ऋषभ के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह जिस तरह से ये वर्क कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आने वाले टाइम में ऋषभ भी बुलंदियाँ हासिल करेगा। और दूसरी बात, कसम खा के कह रही हूँ, अगर कोई लॉन्च ना कर पाया तो टिल्लू इसको लॉन्च कर देगा। तो टीवी कलाकार सलीम जैदी और टिल्लू मौजूद थे, उन्होंने बताया कि फिल्मी दुनिया में किस तरह से उनकी शुरुआत हुई थी। रामपुर से ज़ीशान खान।